घनश्याम जी, घनश्याम तिवारी, इस तरह के बयान को कैसे देखते हैं आप? नमस्कार अर्पिता जी, आपको, दर्शकों और को पैनलिस्ट को। तीन बातें अहम हैं। पहले तो ये बयान केवल एक ढीठता का, उद्दंडता का और अमर्यादा का बयान भर नहीं है। इसके पीछे भारतीय जनता पार्टी की बटेंगे तो कटेंगे राजनीति की बुनियाद है। तो जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि वो सीज फायर की घोषणा करवा रहे हैं और आज तक बयान देते रहे हैं कि उन्होंने ट्रेड, व्यापार का जिक्र करते हुए दोनों राष्ट्रों के बीच में सीज फायर कराया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी और उसका शीर्ष नेतृत्व जो बात बात पर अपनी पीठ थपथपाने के लिए उतावला रहता है, अपनी शेखी बगाने के लिए उतावला रहता है, वो तरह से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से इस पूरे ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें देश एकजुट था, हमारी सेना ने पराक्रम दिखाया, उस ऑपरेशन सिंदूर का राजनीतिकरण करे। उस राजनीतिकरण में बटेंगे कटेंगे वाली भावना आती है, जो आदित्यनाथ कहते हैं बटेंगे कटेंगे, जिसको प्रधानमंत्री दोहराते हैं, जिसको समूची भारतीय जनता पार्टी जिसमें यकीन रखती है। अगर उसी को दूसरे लहजे से भारतीय जनता पार्टी का कोई मंत्री कहता है, विजय शाह, तो उसमें एक सिलसिला दिखाई देता है। और अगर उस विजय शाह को आज तक उसे हटाया नहीं गया मंत्री पद से, जब सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हम शर्मसार हैं, पूरा देश शर्मसार है, वो शर्मसार सिर्फ विजय शाह पे नहीं है, समूची भारतीय जनता पार्टी पे है, क्योंकि विजय शाह इनकी राजनीतिक बुनियाद जड़ में बैठा हुआ है। वो कोई आज का सांसद, आज का मंत्री नहीं है। इसलिए ऐसे लोग, चाहे वो विजय शाह हो या वर्तमान सांसद जिसने शर्मनाक बयान दिया है, चाहे देवड़ा जी हो, ये सारे लोग कुल बुला रहे हैं कि किस तरीके से बटेंगे कटेंगे पार्टी और उसकी अपनी शेखी बगाने की राजनीति को एक साथ जोड़ा जाए और जनता को कहा जाए कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता भारतीय जनता पार्टी की सफलता घनश्याम जी, अगर कोई ऐसा बयान देता है तो आपके हिसाब से क्या कार्रवाई होनी चाहिए? अगर वो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति का हिस्सा है, विजय शाह बटेंगे कटेंगे राजनीति का हिस्सा है, उसने यूं ही नहीं खड़े होकर कह दिया मैं सेना के परिवार से आता हूं, हमारी सेना की एक पराक्रमी बहन को यूं ही नहीं उसने आतंकवादी की बहन कह दिया। ये वही बटेंगे कटेंगे की भावना है जो 10-11 साल से भारतीय जनता पार्टी कपड़े देख के पहचानेंगे, किसी तरीके से समाज में तनाव पैदा करेंगे, किसी तरीके से लोगों को हिंदू मुस्लिम करके लड़ाएंगे ताकि लोग रोजगार का सवाल ना पूछें, महंगाई का सवाल ना पूछें, इतना भ्रष्टाचार ये लोग कर रहे हैं वो सवाल ना पूछें, देश के संसाधन अपने चुनिंदा व्यापारियों को दे रहे हैं ये सवाल ना पूछें। सर, होना क्या चाहिए? अगर कोई ऐसा बयान जो सेना के अगेंस्ट हो तो क्या करना चाहिए? जब देश के प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस में नहीं करेंगे, देश के गृह मंत्री कुछ नहीं बोलेंगे, पार्टी उन्हें बर्खास्त नहीं करेगी और सुप्रीम कोर्ट कह दे कि हम सब शर्मसार हैं, तो ये मान के चलना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी इस बयान को अपने सर आंखों पे लगाती है। अच्छा। इसको वो अपनी राजनीति का, रणनीति का हिस्सा मानती है। सर, रामगोपाल यादव के बयान को भी क्या आप अपनी रणनीति का हिस्सा मानते हैं, सर आंखों पर रखते हैं? बिल्कुल नहीं। मैं उस बयान को फिर से पढ़ना चाहता हूं। उन्होंने कहा, और मैं पढ़ रहा हूं जनसत्ता की वेबसाइट से, एक को गाली दी गई क्योंकि उन्हें लगा कि वह मुस्लिम है, एक को राजपूत समझा गया इसलिए उसे कुछ नहीं कहा गया और दूसरे के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। तो जो बयान उन्होंने कहा उसमें आप जाति सूचक शब्दों को लेकर के किसी को भी आपत्ति हो सकती है और उसके ऊपर आलोचना जायज है, लेकिन उसके मूल में ये एक्सपोज करना जरूरी है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद, आपने अभी तक अपने पूरे बयान जो आप मुझसे बता रहे हैं उसमें आपने ये समझाया कि धर्म के हिसाब से राजनीति करते हैं, और आपके जो बयान आ रहे हैं नेताओं के, उससे तो हम ये समझे कि आप जाति के हिसाब से राजनीति कर रहे हैं, तो अलग क्या है भाई? मैंने जैसा कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में ये जो प्रतिदिन हिंदू मुसलमान की नफरत का बारूद हर जगह फैलाना शुरू किया। सर, आप क्या कर रहे हैं? जाति का बारूद आप नहीं भर रहे हैं क्या? आप क्या मदद नहीं कर रहे हैं क्या? ये बारूद तो हर राजनीतिक दल भर रहा है ना अपने अपने हिसाब से। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बात बताइए अर्पिता जी, हम उसको तोड़ रहे हैं। चाहे इंडिया अलायंस का नाम ही इंडिया अलायंस है, जिसको आज तक इंडिया अलायंस कहते रह गए, चाहे वो भारत जोड़ो यात्रा थी, चाहे उत्तर प्रदेश में हमने जो भी पीडीए के बारे में कहा, हमने हर बार कहा आप एक बयान दिखाइए जहां पर हम प्रतिदिन चर्चा चाहते हैं। मैं तो अक्सर हिंदू मुसलमान वाली बहसों में भी नहीं आता, जिसे प्रेम शुक्ला जी पूरे घंटे अगर ऐसा कुछ नहीं है, आपके हिसाब से सबको साथ लेकर चलने वाली आपकी नियत है, तो जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल उन्होंने क्यों किया और उसके बाद आपने क्या कहा, उन पर क्या कार्रवाई? बिल्कुल, मैंने उनके बयान को जैसा उन्होंने कहा उसको पढ़ के सुना दिया, और अगर उसमें जो भी जाति सूचक शब्द हैं उसकी कोई आलोचना करना चाहे, टिप्पणी करना चाहे, कर सकता है, लेकिन वो किसी राजनीति का हिस्सा नहीं है, बल्कि वो भारतीय जनता पार्टी की इस बटेंगे कटेंगे राजनीति जो शर्मनाक तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बावजूद हो रही है, उसको एक्सपोज करने के लिए उन्होंने अपनी बात कही थी। मतलब वो धर्म को एक्सपोज करने के लिए जाति ले आएंगे, कुछ ऐसा ही? जी नहीं, वो भारतीय जनता पार्टी की इस मानसिकता को कि हम अपनी सेना की एक बहन को
जो ठीक, पराक्रमी है उसको उसको कहें कि आतंकवादी की बहन है और भारतीय जनता पार्टी ठीक है। का ऊपर से नीचे तक हर नेता खामोश रह ठीक जाता है। है, उसको एक्सपोज करने के लिए उन्होंने ठीक है बात कही। धीरेन्द्र कुमार जी, एक रिएक्शन आपका, उसके बाद गिनी में आपके पास आ रही हूँ। धीरेन्द्र। देखिए यार पिताजी, जिस तरह से इस तरह का दुर्भाग्यपूर्ण बयान आ रहा है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए कम है। और ये मेरा वाला, ये तेरा वाला, ये मेरा नेता खराब, ये तेरा नेता खराब से ऊपर उठना होगा। और हर एक राजनीतिक दल को चाहिए कि अगर ऐसे कोई भी विवादित बयान उनके नेता देते हैं तो कम से कम उनको एक चुनाव तो लड़ने से बिल्कुल रोक देना चाहिए। कब हम सेट करेंगे 2047 में? अगर हम स्वस्थ भारत और बड़ा भारत और नंबर 1 देखना चाहते हैं देश को, अगर हमारा ही नैतिक पतन इतना हो गया होगा, इसमें कोई पार्टी पीछे नहीं है। हमारे नेता ने कहा कि अगर मेरे दल का ये नेता होता तो मैं आजीवन इनको अपनी पार्टी से निकाल दिया होता। और ये मैं भारतीय जनता पार्टी के लिए सिर्फ नहीं बोल रहा हूं, चाहे इसमें कांग्रेस पार्टी हो, चाहे इसमें समाजवादी पार्टी हो। आखिर गिरने का असर आज ये लोग जो आपस में कर रहे हैं, मुझे तो आश्चर्य होता है बाकी दलों के प्रवक्ता से कि सिर्फ भाजपा पर ही आरोप क्यों लगाते हैं। खुद के गिरिबान में झांकने की जरूरत है, पर झांकते किसी और की खिड़की में है। आज ये लोग कह रहे थे, समाजवादी पार्टी वाले लोग या कांग्रेस पार्टी के लोग भी कह रहे हैं कि इस तरह से भाजपा गिरी हुई है। अरे अपने नेताओं को भी तो आप देखिए ना। कल राहुल गांधी जी जाते हैं वहां पे और बोलते हैं कि ये ट्रेजेडी है। किसका मनोबल बढ़ा रहे हैं? जहां पर सेना, हमारा जवान जो है वो सर्वोच्च बलिदान दे रहा है, और उस पाकिस्तान के कुकृत्य को आप कह रहे हैं कि ये ट्रेजेडी है। ये तो चुनाव जीतने की आपकी स्ट्रेटजी है ना। तो जब आप खुद एक पैरामीटर सेट करते हैं तो फॉलोवर आपको उसी तरह का बात करेंगे ना। ये समाजवादी पार्टी, समाजवादी पार्टी के लोग जो बोल रहे हैं कि भाई इस तरह से इनके नेता दे रहे थे न्याय की, लड़के हैं लड़कियां, लड़कों से गलतियां हो जाया करती हैं। आज ये कह रहे हैं कि मैं जाति सूचक नहीं, जाति सूचक से ऊपर आपने दिया है। आपने इसमें भी, सेना में भी हिंदू और मुस्लिम करने का प्रयास किया है, जो घोर निंदनीय है और भारत को कभी एक्सेप्ट नहीं होगा। आपने कहा है कि एक को अपने मुस्लिम समझ करके कर दिया और दूसरे को राजपूत। लेकिन धीरेन्द्र जी, जब आपने अपने बयान को शुरू किया तो मुझे इस बात की तसल्ली हुई कि आप सबको एक साथ लेकर चल रहे हैं, लेकिन फिर आप धीरे से बीजेपी पर पीछे हो गए और आप बाकी दल पे आ गए कि इनकी क्या गलती है। लेकिन सर यहाँ सवाल ये है कि जब बीजेपी के मंत्री, सर डिप्टी सीएम अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं और प्रधानमंत्री को आज अपने इस बैठक में कहना पड़ा कि अपने बयान को सोच समझ के कहिए, ऐसे कोई बयान मत दीजिए जिससे इस तरह की दिक्कतें हो सके। बिल्कुल। तो इसका मतलब क्या है? आप मतलब इसका मतलब नेता जो है प्रधानमंत्री की भी नहीं सुन रहे। मैं मान करता हूं आपके चैनल के माध्यम से, और तमाम जो बैठे पैनलिस्ट नेता प्रवक्ता हैं उनसे भी कहता हूं कि अपने नेताओं से जरूर हम और मिलकर रिक्वेस्ट तो जरूर कर सकते हैं। अरे आपकी पार्टी ने रिक्वेस्ट किया क्या? हाँ, मेरे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी ने कहा था कि अगर इस तरह का घटना हमारे पार्टी का कोई नेता करता तो मैं अपनी पार्टी से आजीवन उसको निकाल दिया होता। ये तो पहले से ही हर एक चैनलों पर, आप ही के चैनल पे बोला है। आप इसके बयान को उनके, हमारे नेता का निकालिए। हाँ। मैं ऐसे इस तरह के बयानों की निंदा करता हूं और सभी राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं कि अपने ऐसे नेताओं के बयानगिरों को जरूर। तो सर वो आग्रह का क्या? जब आप किसी के साथ हैं उनसे भी अगर आप आग्रह ही कर पा रहे हैं तो उस साथ का क्या मतलब? कांग्रेस पार्टी से भी आग्रह हो रहा है, बीजेपी से भी आग्रह हो रहा है, साथ आप बैठे हैं उनके बीजेपी के साथ, लेकिन आप वहां भी आग्रह कर रहे हैं, कांग्रेस से भी आग्रह कर रहे हैं। कैसे चलेगा सर आग्रह से? अर्पिता जी, अगर आग्रह हमारे गठबंधन के लोग, हमारे राजनीति करने वाले दोस्त नहीं समझेंगे तो देश की जनता तो सभी के आग्रह को समझती है। तो मतलब उनको समझाएंगे कि नहीं समझाएंगे सर? दोस्त जो हैं आपके, तो प्रेम जी मेरे मित्र हैं, समझ रहे हैं। ऐसा थोड़ी है कि वो नहीं सुन रहे हैं। उन्होंने भी कहा है सर, थोड़ा उन्होंने भी कहा है कि थोड़ा सा सही से समझाना पड़ेगा धीरेन्द्र जी, है ना? मैं तो कह रहा हूं कि सही से क्या समझाना है। मेरे मित्र हैं, मेरे गठबंधन के प्रवक्ता हैं, और ये सभी लोगों के लिए बोल रहे हैं। मैं तो उपाध्याय जी के लिए भी बोल रहा हूं, और मैं समाजवादी पार्टी के मेरे मित्र उनके लिए भी बोल रहा हूं। एक रिएक्शन में जरा गिनी से ले लेती हूँ आपका रिएक्शन, क्योंकि सेना अपनी कार्रवाई करती है, जिस तरह से रणनीति बनाती है, अपनी पूरी कार्रवाई शौर्य पराक्रम सामने रखती है, उसके बाद ये नेता जिस तरह के सवाल उठा देते हैं, सेना की पूरी कार्रवाई पर सवाल उठा देते हैं, कई तरीके की जाति धर्म क्या क्या ले आते हैं, क्या मनोबल गिरता है इससे? बिल्कुल अर्पिता, देखिए ये जब ऐसे बयान आते हैं ना तो इस पे कमेंट करने में तो मैं असमर्थ हूँ, बट मैं आपको एक चीज बताती हूँ। जैसे हमारा कोई मिशन या ऑपरेशन जब हम करते हैं और जब अकम्प्लिश होता है, पूरा होता है, जब हम वापस आते हैं तो उसमें ना हम क्या हमने लेसन्स लर्न किए, क्या हमने मिस्टेक्स
की उसमें, तो उसको हम डीब्रीफ बोलते हैं, डीब्रीफ करते हैं। तो उसके बाद जब मिशन खत्म हो जाता है तो उसके बाद हाइंडसाइट में जो एक्सपर्ट बनते हैं, उस पर सवाल करते हैं, तो उनको हम बोलते हैं कीबोर्ड वॉरियर या आर्म चेयर जनरल्स। तो आप देखिए, जो ऑपरेशन में होता है वो ही जानता है कि वहां पे क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो इसी में मैं ये कहना चाहूंगी कि जो महिलाएं वहां थी या जो पर्यटक वहां थे, जिस स्टेट में वो उस टाइम पे होंगे, जिस शौक में वो होंगे, इस कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में बैठकर उसका अनुमान लगाना बहुत ही मुश्किल है। और रही बात दूसरी की महिलाओं ने रिटेलिएट नहीं किया या वो नहीं लड़ी, तो मैं इसका ये जवाब देना चाहती हूँ कि महिलाएं लड़ी हैं, पर विमेन इन यूनिफॉर्म लड़ी हैं। तो ये ऑपरेशन सिंदूर इसका जीता जाता एग्जाम्पल है कि विमेन लड़ी है, हमारी देश की महिलाएं लड़ी है, विमेन इन यूनिफॉर्म जो इस काम के लिए बनी है वो लड़ी है, ठीक है। और इसमें ना मुझे एक माइक टाइसन का एक बहुत ही अच्छी सेइंग याद आती है, जिसमें ही सेज कि एवरीवन हैज अ प्लान टिल द टाइम यू आर पंच इन द फेस। तो इतने बड़े फाइटर जो ये बोलते हैं कि अखाड़े में जाकर अगर कोई मेरे फेस पे मार दे तो मैं भी 1 मिनट के लिए अपनी प्लानिंग और स्ट्रैटेजी भूल जाता हूं, तो वो तो सिविलियंस थे। तो मेरा स्टेटमेंट बस इसमें ये है कि ऐसी जो स्टेटमेंट्स होती है उसमें फौजी का यही स्टेक रहता है। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात कही है। इसमें अजय जी कुछ कहना चाह रहे हैं, कमेंट जी। 2-3 बातें हैं, बड़ा संक्षिप्त में मैं बताना चाहता हूँ। हुआ ये सब क्यों और ये बार बार क्यों हो रही है, इसके पीछे के धारणा को हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं। जब इस पूरे एपिसोड को कोई राजनीति और सियासत का केंद्र बनाएगा, जिस तरह से अभी पार्लियामेंट प्रधानमंत्री जी बार बार बोल रहे हैं कि ये जो है अभी ऑपरेशन सिंदूर जारी है। अलग बात है कि इनके कई प्रवक्ताओं ने कहा कि युद्ध ही नहीं हुआ, सीज फायर ही नहीं हुआ। ट्रंप 8 बार बोल गया, उस पर कोई इन लोगों ने प्रतिक्रिया नहीं अभी तक दी। उसके गृह विदेश मंत्रालय का प्रवक्ता भी फिर कल बोल गया, फिर वो व्यापार ने किया क्या किया, वो तो सब समझ रहे हैं, पूरा देश देख रहा है। पर जिस तरह से लगातार इस पूरे एपिसोड को ये लोग कर रहे हैं और ये पूरा देश देख रहा है। देखिए, आपका कैमरामैन दिखा सकता है, अभी पूरे अलग अलग जगहों पर इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे सियासत करने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री का फोटो लगा करके सब जगह प्रचार, पीआर स्टैंड, इसमें भी जनता के पैसा, हार्ड टैक्स के पैसे को लुटाने का प्रयास और अपनी सियासत बचाने का प्रयास। सियासत जब करेंगे तो भाजपा की सियासत का कोर क्या है? वैचारिक आधार ही है हिंदू मुस्लिम, बंटवारा, नफरत, हिंसा, और वो जब करेगी तभी जाकर इसको लाभ होगा। तो ये सारी एक तरह से प्लांटेड हैं। कोई फ्रिंज इनके कुछ लोग हैं, उन फ्रिंज से कहवाएंगे, फिर उस पर कहानी बनाएंगे। अब तो ये हाल हो गया है कि क्षमा मांगने को भी तैयार नहीं होते हैं लोग, और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट को फटकार। अब बताइए ना, हाई कोर्ट ने उन पर केस संज्ञान लिया और दर्ज किया, जब केस दर्ज करने की बात आई तो उसको भी हल्का कर दिया केस, फिर हाई कोर्ट को फटकार लगानी पड़ी, सुप्रीम कोर्ट को लगानी पड़ी। आपसे विदेश मंत्री के उस बयान पर भी मैं आपसे जानना चाहती हूं। बयान पर तो और सबसे गंभीर बात है। अब बताइए ना, वो खुद कहते हैं कि हमने अग्रिम सूचना दे दी थी। अरे भाई, देश का सेना लड़ने जा रहा है, इससे बड़ा गद्दारी तो कुछ हो ही नहीं सकता। लेकिन इस पर कोई अभी चर्चा नहीं। हम लोग सर्वदलीय बैठक की मांग कर रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं। आप मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं। इसी चीज से मैं इसी सवाल मेरा काउंटर ले लीजिए। मैं इसी से आपसे समझना चाह रही हूँ कि आपको विदेश मंत्री का बयान गलत लगता है कि उन्होंने धोखा कर दिया, किस तरह के उनके लिए आप लोग शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। यानी आप अब उसके बाद विदेश सचिव की तरफ से क्लियर हुआ, सिचुएशंस बताई गई कि आप गलत तरीके से उन बयानों को ले रहे हैं। लेकिन आपके नेता जब ये कह देते हैं, मैं सैफुद्दीन सोज का एग्जांपल दूंगी, पहलगाम हमले को अगर पाकिस्तान का रुख है कि उनका हाथ नहीं है तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। नहीं, आपके नेता पाकिस्तान की बात तो मान ले रहे हैं, लेकिन भारत के ही विदेश सचिव अगर स्पष्ट कर रहे हैं तो उसको मानने से इनकार क्यों कर दिया जाता है? हमने ये सलमान सोज जी के भी बात को पूरी तरह से नकारा सिर्फ नहीं, उनको एक कड़ा रुख अपनाया, अनुशासन दिया, अनुशासनात्मक कार्रवाई के लिए हम लोगों ने बात की। लिस्ट लंबी है सर। महाराष्ट्र कांग्रेस के विधायक विजय वडेट्टीवार, उनको भी रोका है, सब पर कार्रवाई की बात आई है। क्या आतंकी के पास इतना समय होगा कि कान में जाके धर्म पूछे? आप उस आतंकी के रुख को, मतलब जो, एक सेकंड सुन लीजिए, हो गया तो सब लोग जान रहा है। नहीं, जान नहीं रहा ना सर, क्लियर करना जरूरी है, बोलना जरूरी है। आपके अगर नेता ऐसे कह रहे हैं, क्या आतंकी के पास इतना समय कि कान में आकर धर्म पूछेगा? यानी जो लोग पीड़ित थे सर, अभी आज यहाँ आके आप उन्हीं के लिए आवाज उठाने आए हैं ना, कि जो पीड़ित हैं उनके बारे में बीजेपी के नेता ऐसा कैसे कह सकते हैं? तो आपके नेता वो क्यों उन पीड़ितों की आवाज नहीं सुन रहे हैं? आतंकियों पर भरोसा है उन्हें। निहायत गलत था।
और उस पर जो है हमारी पार्टी ने अनुशासनात्मक कार्रवाई की लिखित में कार्रवाई की है, और वो है केसी वेणुगोपाल जी का आप देखेंगे लेटर, और उसके बाद एक शब्द किसी ने, हमारे नेता ने, किसी नेताओं ने, हो गई है उन पर कार्रवाई। वो लोग, ये लोग अब पार्टी के मुख्य धारा में नहीं है हमारे लोग। अच्छा। इस तरह की जो बात करते हैं। हाँ। लेकिन भाजपा की तरफ से कोई एक कार्रवाई का पत्र आया हो, किसी अपने नेता पर कोई कार्रवाई की धमकी दी गई हो, प्रधानमंत्री जी आज सुनिए ना, आज भी कैसे राजनीति हुई है, आपके नेता जो आपके यहाँ धमकी दी गई उसका असर हुआ, यहाँ धमकी का भी कोई असर नहीं। 10 सेकंड। आज प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्रियों की मीटिंग की और उसमें अपनी भावना व्यक्त की है। क्या प्रधानमंत्री जी अपने मुख्यमंत्रियों के प्रधानमंत्री हैं? पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं। सभी मुख्यमंत्रियों को बुलाते, सभी से बात रखते, ये कितनी अच्छी बात होती। सर्वदलीय बैठक की बात होती। अभी देश यदि ऑपरेशन सिंदूर के साथ चल रहा है, जैसा कि सरकार का मानना है कि अभी चल रहा है, तो इस संकट की घड़ी में सारे मुख्यमंत्रियों को प्रधानमंत्री जी को बुलाना चाहिए, सर्वदलीय बैठक कराना चाहिए, चर्चा कराइए। शुक्ला जी, हम सब साथ हैं। अभी भी पाकिस्तान पर चलिए, हम सब हैं, हमला किया जाए और उस आतंकवादियों को और पहलगाम में सरेआम लटका दिया जाए, गोली मारी जाए। जनता को तभी न्याय मिलेगा। और उन आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगेगा ना। प्रेम शुक्ला जी का वक्त है। प्रेम शुक्ला जी, देखिए अर्पिता जी, कैसे सफेद झूठ आपके स्टूडियो में बोला जा रहा है। विजय वडेट्टीवार को कौन सा शो कॉज नोटिस गया, जरा मुझे बता दीजिए। और मैं चुनौती दे रहा हूं कि अगले आप दूसरे नहीं, विजय वडेट्टीवार को कोई नोटिस नहीं गया है। विजय वडेट्टीवार को जो गठ नेता है कांग्रेस के, कोई नोटिस नहीं गई है। उदित राज को कोई नोटिस नहीं गई है। राशिद अलवी को कोई नोटिस नहीं गई है। एक नोटिस की प्रति मैं चुनौती देता हूँ, आज तक अजय उपाध्याय जी से एक नोटिस की प्रति लाके दिखा दे। एक नोटिस की प्रति मैं चुनौती दे रहा हूं। विजय वडेट्टीवार को विजय वडेट्टीवार को नोटिस की प्रति किसी भी मुद्दे पर बोलेगा उसको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। ये ऑन रिकॉर्ड है, आप देख सकते हैं आईएनसी के पूरे साइट पर है। आप लाके दिखा दीजिए कहां किसको गया। अरे अपना जरा देखिए ना, नहीं गया, कहीं नहीं गया। विजय वडेट्टीवार को कोई नोटिस नहीं गई है। उदित राज को कोई नोटिस नहीं गई है। उदित राज से आपको अब लड़ाई सरकार में है, मुख्यमंत्री को उदित राज से आप तुलना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री का शर्म नहीं आ रही है। ठीक है, रुक जाइए सर। विजय वडेट्टीवार को क्या बहन कहा था क्या उदित राज ने? अच्छा, उदित राज और आपके वो है, आपके मंत्री है, मुख्यमंत्री है, ये सांसद है, आपको शर्म आनी चाहिए। शर्म करिए भाई। कौन सी बात को कहां से जोड़ते हैं? कम से कम तीन को तीन बेशर्मी की हद आपकी है भाई। का मत बनाइए। कम से कम जो शर्मनाक बात आपके मुख्यमंत्री ने, मंत्री ने और सांसद ने किया, उस पर कार्रवाई हो। प्रधानमंत्री जी जो ये सियासत करके और फोटो छपवा रहे हैं हर पेट्रोल पंप पर, कल को शौचालय पर भी डलवाने का हमको डर लग रहा है, वो भी करते हैं वो जनता के पैसे से। और ये ऑपरेशन सिंदूर का लाभ उठाना चाहते हैं, ये नहीं होने देगा। देश की जनता समझ रही है ये अक्षम्य होगा, अपराध होगा। ठीक है, सियासत मत कीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक है अजय जी, आप उन अखंडता पर इस तरह का प्रश्न सुनिए ना, आप दिखा दीजिए। आप समय ले लीजिए। ठीक है, प्रेम शुक्ला जी, ठीक है, सबको पता है 23-24 तारीख का कांग्रेस का रखिए ना सबूत, अगर कुछ इतना बड़ा ट्विटर पर मैं कहां ढूंढूं अभी? है ना ट्विटर पर, आप खोल के आप ही दिखा दीजिए। ट्विटर पर है, एक्स पर है, एक्स पर भी है, कांग्रेस के पार्टी के हैंडल पर भी, सब जगह है। ये सब कहानी मत कीजिए महोदय, जरा बोलिए। सियासत का ये मुद्दा नहीं है, देश की संप्रभुता का, अखंडता का और एकता का मुद्दा है। हर जगह आप लोग छेद कर रहे हैं, धार्मिक सद्भाव बिगाड़ रहे हैं। वो बहन कुरैशी पर जो बात आप लोगों ने किया, क्या क्यों किया? वो मंत्री ने कितनी अभद्रता का व्यवहार किया है। ये हिंदू मुस्लिम की साइकोलॉजी अंदर जहर यहाँ पैदा है। इस जहर को आप निकालिए। देश का कांग्रेस भाजपा भाई, ठीक है, ठीक है। देखिए हम थोड़ा सा मुद्दे से अब भटक रहे हैं, क्योंकि अब यहाँ आपने नहीं किया, आपने नोटिस नहीं भेजा, आपने क्या नहीं किया, आपने क्या नहीं किया। सर सवाल यहाँ पर पता है मैडम, और आपको भी पता है। अजय उपाध्याय, ठीक है, अजय उपाध्याय जी जिस तरह से कह रहे हैं कि नोटिस दिया है, आप कह रहे हैं झूठ बोल रहे हैं। चलिए प्रेम शुक्ला जी, प्रेम शुक्ला जी, आप इस बात में इतना बोल रहे हैं कि उन्होंने नोटिस नहीं भेजा। आप अपने मंत्री को, आप अपने नेताओं को आपने क्या भेजा? आपने तो अभी आप कह रहे हैं कि अभी कार्रवाई होगी। अगर उन्होंने नहीं भी की कार्रवाई, आप भी तो ये कह रहे हैं अभी कार्रवाई होगी। नहीं, झूठ क्या कार्रवाई नहीं, कम से कम वो ये कह रहे हैं कार्रवाई की है। यही तो मैं कह रहा हूं।
गलती करने वाला सार्वजनिक अर्पिता जी झूठ बोल रहे हैं। ठीक। मैं झूठ नहीं बोलता, मैं अरे भाई, सत्य क्या बोल रहा हूं। कार्रवाई की वो है? झूठ बोले और आप उनके झूठ को सुप्रीम कोर्ट protect और कर रहे हाई कोर्ट कर रहा है, सबसे क्या अधिक कार्रवाई की है? दुर्भाग्यपूर्ण कि आप आज लोग- तक की आप लोग एंकर जो है ना, अजय आग से भी उपाध्याय अंधे के होते झूठ जा को रहे हैं। प्रोटेक्ट कर रही है। चश्मा आप मोतियाबिंद वाला झूठों को निकालिए, protect कर रहे हैं। सेना आप पर तो इस तरह झूठों को सियासत मत protect कर रही कीजिए। है। सेना के गजब शौर्य भाई। को के ठीक है, पीछे ठीक है। छुप अब करके ये अपनी गलतियों को अजय मत जी ठीक है, दिखाइए। अजय जी आप भी मुझे और इस तरह अजय जी बदनाम आप मत मुझे कीजिए। दिखा दीजिए। आप झूठ एक सेकंड, अरे आप भाई, वो ढूंढिए दिखा ना, आप दीजिए। ढूंढिए, अरे क्योंकि अभी यही केसी दूध का दूध वेणुगोपाल पानी जी का का पानी। ऑन एक रिकॉर्ड में सेकंड, सब एक जगह है। सेकंड। दूध का दूध का दूध 23 पानी का तारीख पानी को हो जाएगा। वो भी कर देते हैं, दूध 23 का तारीख दूध को का है। दूध पानी का 23 पानी हो तारीख का जाएगा। आप दोनों को नोटिस है, रोक रही हो, पूरे तब तक देश को धीरेन्द्र जी नोटिस कुछ गया कहना है। चाह रहे हैं। ठीक है, 23 आप तारीख का ढूंढिए। नोटिस है आप 23 और तारीख हमारे पूरे आप एआईसीसी के दिखा दीजिए। भी ठीक है, आप ट्विटर पर अरे है, आप प्रति वो भी दिखा मैं दीजिए, कर बात देता खत्म हो हूं। जाएगी। मैं भी हाँ करता ठीक हूं, है, चलिए, अब मैं चलिए करता धीरेन्द्र हूं, कुमार जी, मैं भी धीरेन्द्र कुमार जी निकालता छोटा सा हूं। रिएक्शन अभी जल्दी से, निकालता 30 हूं। सेकंड है आपके पास। सर देखिए धीरेन्द्र जी, ये उपाध्याय जी जो कह रहे हैं विजय सही में वड़ट्टीवार अच्छा वीरेंद्र जी, ठीक आपसे है, एक प्रश्न ठीक है, था, इससे नहीं नहीं नहीं, पहले आप ढूंढ लीजिए, आप ढूंढ बे- लीजिए। नहीं नहीं, प्रश्न बाद में, पहले सर इसको वेणुगोपाल इसको जी दूध का ने- दूध पानी का पानी करते वीरेंद्र हैं। जी, एक सेकंड, आपका एक नेता अजय जी, हिमांशी नोटिस अजय जी, नहीं नहीं नहीं, आप नोटिस जारी 30 किया सेकंड है है। बस मेरे पास। बहुत- सर आप बहुत- सर अरे, मतलब भाई, झूठ साफ हो जाए, आप कीजिए ना मेरे पास भी है, धीरेन्द्र आप जी। ढूंढ सकती हैं। स्टूडियो में अभी इस टाइम में आप ही ढूंढ के दिखाइए। अरे आपके सर, आप पास भी है। प्रवक्ता हैं, आयोग की बात। वेणुगोपाल ने अरे हिमांशी को बहुत अपमानजनक शब्द का व्यवहार आपके एक नेता ने चलिए किया सर, इस था। तूतू में दूध का दूध और पानी का पानी हो नहीं पाया है, मुझे अब यही रोकना पड़ेगा क्योंकि समय इतने की ही इजाजत देते हैं। अजय जी रुक जाइए, अजय जी, समय इतने की ही इजाजत देता है। झूठ का झूठ और ये जो दूध का दूध और पानी का पानी हो नहीं पाया, लेकिन राजनीतिक दलों का देखिए बचाव का यही एक अच्छा तरीका है, एक दूसरे पर आरोप लगाइए, खुद के सवालों से बच जाइए, यही फॉर्मूला लेकर चलते हैं।